क्या आप सब लोग ठीक हो? कमेंट दिखाओ। नमस्ते भाई। यस, ठंड बहुत पड़ रही है दिल्ली में। चलिए देखिए, कल मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था, विभाज्यता के नियम। अच्छा, आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल समझ आया है ना? किसी को कोई परेशानी तो नहीं है डिविजिबिलिटी रूल में? हाँ भाई, ओके। चलिए, आज हम नंबर सिस्टम का एक दूसरा पोर्शन स्टार्ट करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। उससे पहले 2-3 सवाल बाकी रह गए हैं, वो हम कर रहे हैं। देखिए, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ए एंड बी आर पॉसिबल? ए और बी के कितने पेयर पॉसिबल हैं इन नंबर 8, 9, 7, 6, 5 ए 4 बी? यदि ये नंबर 18 से डिविजिबल है, यदि ये नंबर 18 से डिविजिबल है तो बताइए ए और बी के कितने पेयर पॉसिबल हैं? हाँ अरविंद, जल्दी से बताओ। यदि ये नंबर मेरे प्यारे भाई 18 से डिविजिबल है तो ए और बी की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? देखिए, अगर ये नंबर 18 से कट रहा है तो 18 का मतलब होता है 2 नाम 18, 2 और 9 दोनों आपस में को प्राइम नंबर होते हैं। अगर ये नंबर 2 से भी कट जाए और 9 से भी कट जाए तो 18 से कटेगा। अब आप ये दिमाग यहां पे ये लगता है कि अगर ये नंबर 2 से कट रहा है तो लास्ट डिजिट यानी कि जो बी होगा, लास्ट डिजिट जो है बी इवन होना चाहिए। नंबर 2 से तभी कटेगा जब लास्ट का जो डिजिट है बी इवन हो, तो बी एक इवन नंबर होगा। और 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि डिजिटल सम 9 हो। अगर यहां डिजिटल सम निकालो 9 5 4 9 और 8 7 15 6 21, 8 7 15 6 21, 21 का मतलब 3 3 प्लस ए प्लस बी आएगा यहां से डिजिट सम। 3 प्लस ए प्लस बी, देखो डिजिट सम आएगा ना अभी 7 6 13 और ये 8 21, 21 के डिजिट को जोड़ लोगे तो 3 प्लस ए प्लस बी आया डिजिट सम। तो डिजिट सम 9 होना चाहिए। आप एक बात ये जानते हैं, डिजिट सम या तो 9 हो या 18 हो या समथिंग समथिंग ना। अगर बी एक इवन नंबर है भैया, ये संख्या 2 से भी तो कटनी चाहिए, तो 2 से तभी कटेगी जब बी इवन हो। अगर बी इवन है तो बी की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती है? 0 2 4 6 8। इसके अलावा बी की वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती। आप कहोगे सर 10 क्यों नहीं होगा, 12 क्यों नहीं होगा? कि 10 12 सिंगल डिजिट नहीं है, वो डबल डिजिट नंबर हो गए, तो बी की वैल्यू ये पॉसिबल है। यही है। तो आप बताओ, अब हमें चेक करना पड़ेगा कितने पेयर बनेंगे। अगर मैं बी को 0 मानता हूं, यहां डिजिटल सम ये जो 3 प्लस ए प्लस बी डिजिटल सम 9 होना चाहिए। अगर बी 0 मान रहा है, ये 3 है, तो ए को क्या लेना पड़ेगा? 6 6 प्लस 3 9 प्लस 0 9 हो जाएगा। बी को 2 मान रहे हैं, 2 और 3 5, तो ए को क्या लेना पड़ेगा? 4 4 हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, अगर आप बी को 4 मानते तो 4 3 7, ए को लेना पड़ेगा 2, ये 2 लेना पड़ेगा। यही तो बात बनेगी। अगर आप बी को 6 मानते हो, बी 6 लेते हो, 6 और 3 9, तो अगर मेरे प्यारे भाई जैसे 3 प्लस ए प्लस बी है बी, अगर आप बी को 6 लेते हो तो डिजिट सम 9 बनाने के लिए ए को आप 0 भी ले सकते हो और दोस्त ए को आप 9 भी ले सकते हो। ए की दो वैल्यू पॉसिबल आएंगे, ए को आप 0 भी ले सकते हो, ए को आप 9 भी ले सकते हो। क्योंकि 3 प्लस 0 प्लस 6 9 होगा, 6 3 9 9 9 18, तो भी 9 होगा। अरे बात समझ में आई कि नहीं समझ आई? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अरे बोलिए दोस्तों मेरे प्यारे भाई। ए की वैल्यू मेरे प्यारे भाई, अगर आप बी को 6 ले रहे हो तो आप ए की जगह 0 भी पुट कर सकते हो, 6 3 9 9, और ए की जगह आप 9 भी पुट कर सकते हो, 9 3 12 6 18 18, मतलब डिजिटल सम तो भी 9 होगा। अगर आप बी को 8 मानते हो तो ये 3 प्लस ए प्लस 8, तो 8 3 हो गया 11, 11 का मतलब 2 हो गया डिजिट सम 2, तो 9 बनाने के लिए ए को 7 रखना पड़ेगा, 7 7। तो आप बताइए ए की कितनी पॉसिबल वैल्यू आई है? 6, 3 और 2 5 1 6। ए की पॉसिबल वैल्यू 6 है, तो 6 ही पेयर बनेंगे। कितने पेयर बनेंगे? 6। तो दोस्त इसका आंसर 5। चलिए, हाँ दोस्तों, बेटे दोस्तों क्या चल गया? कमेंट दिखाओ मुझे। हाँ बताओ दोस्तों, क्या उत्तर है इस सवाल का? हाँ, हमने ना 2-3 नेट लगवा लिया, एक नेट प्रॉब्लम करता है तो दूसरा लग जाएगा। चलिए बताइए, 31 नंबर करवा तो दिया। यदि 6 डिजिट नंबर 7 11 13 से डिविजिबल है, 6 डिजिट नंबर 7 11 13 से कट रहा है, तो नंबर क्या होगा? 479 479 479 479, ये होगा ना, 3 डिजिट के रिपीटेशन से बनेगा। तो x 4 है, y 7 है, z 9 है, y प्लस z 16 16 को 4 से भाग करेंगे, 4 आंसर आएगा। ये आसान सवाल था। आगे चलेंगे और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों इस टॉपिक का। और ये सवाल जो है, ये सवाल मेंस 2019 का, मतलब अभी पेपर हुआ है 2020 में, तो मैं 2020 लिख दे रहा हूं। बताइए क्या होगा इस सवाल का उत्तर? बहुत ही जबरदस्त, एक शानदार सवाल है, बताइए। अरे 31 नंबर हमने करा दिया है, आप पुराने लेक्चर देखो, पढ़ के क्यों नहीं आते हो भाई? पढ़ के आया करो घर से। बताओ, यदि एक 5 डिजिट नंबर, ये 5 डिजिट नंबर है 535 AB, ये 3 7 और 11 तीनों से कटता है, तो बताइए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस ab का मान क्या होगा? जल्दी बताइए। यदि ये 5 डिजिट नंबर 535 AB 3 7 और 11 तीनों से कट रहा है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस ab की वैल्यू क्या होगी? आप एक बात बताइए मुझे, यहां पे a और b दोनों निकालना है। a और b दोनों निकालोगे, यहां पे पुट करोगे, आंसर आएगा। ये 5 डिजिट का नंबर है। आप बताओ, ये 5 डिजिट नंबर 3 7 और 11 से कट रहा है, क्या 3 7 और 11 को प्राइम नंबर है? 3 7 और 11 ऐसे नंबर हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तीनों ही प्राइम है, तीनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। तो आप बताइए, अगर कोई संख्या 3 से भी कट रही है, 7 से भी कट रही है, 11 से भी कट रही है, तो इनके मल्टीपल 3 गुणा 7 गुणा 11 कितना होता है? 231। मतलब वो संख्या 231 से भी कटनी चाहिए, 231 से भी कटनी चाहिए, हाँ कि ना? पहला तरीका समझो, 231 से भी कटेगी। अगर कोई संख्या, मेरे प्यारे भाई, अगर कोई संख्या 231 से कट रही है ध्यान सुनिए, अगर कोई संख्या 3 7 और 11 से कट रही है, तो वो संख्या 231 से भी कटनी चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है। कैसे? जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, कृपया करके वो टाइम वेस्ट करने के बजाय पुराने लेक्चर जाके देखें, पुराने लेक्चर इनको छोड़ दें, वो पुरानी चीजें पढ़ के आएंगे तो ही आगे का समझ आएगा। तो अगर कोई संख्या 3 7 और 11 से कट रही है, तो ही 231 से कटेगी। आप बोलोगे यस सर। तो ये 5 अंकों की संख्या ऐसी है, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, ये 5 अंकों की संख्या ऐसी है 535 AB जो 3 7 और 11 से कट रही है, तो ये मतलब ये संख्या 231 का मल्टीपल होगी। ये जो संख्या होगी 535 AB, ये 231 का मल्टीपल होगी कि नहीं होगी? अरे बताइए, ये जो संख्या होगी ये 231 का मल्टीपल होगी कि नहीं? मतलब मुझे 231 को खींचकर ही यहां तक ले जाना है, मुझे 231 को खींचकर इस नंबर के नजदीक ले जाना है। अरे बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? 231 को खींच के हमें 535 AB के नजदीक ले जाना है।
तो आप कैसे ले जाओगे? देखिए 231 का मल्टीपल होगा, ये जो भी संख्या होगी 231 का, ये 231 से कटेगी तभी ना उत्तर 3 7 11 से कट पाएगी संख्या। तो 231 को इसके नजदीक ले जाना है अभी 53,535 AB, मतलब 53,500 के नजदीक ले जाना है 231 को। तो सबसे पहले इसका दुगना करो, 231 का दुगना हो गया 462, 462 मतलब अगर कोई संख्या 231 से कट रही है, 231 का मल्टीपल 462 होता है। अगर कोई संख्या 462 से कट रही है तो 3 7 11 231 से भी कटेगी, इनसे भी कटेगी है भाई। 462, 462 के आगे 2 जीरो बढ़ा दो, देखिए तो ये आ गया 46,200। हमें थोड़ा दिमाग लगाना होता है, 231 की टांग खींच के मुझे इस 53,500 के नजदीक ले जाना है। 231 का ऐसा मल्टीपल ढूंढो जो 53,500 के नजदीक हो, इस 535 AB के नजदीक हो। तो 231 का दुगना किया 462 होता है। अब इसमें 2 जीरो बढ़ा दिया 46,200, 46,200 231 का मल्टीपल है, पर क्या हम इसके नजदीक पहुंच पाए? नहीं पहुंच पाए इसके नजदीक। अभी भी हम इससे 7,000 पीछे हैं, 46,200 में और इसमें लगभग 7,000 का अंतर है। कितने का अंतर है? 7,000। तो अभी मुझे 7,000 और पहुंचना है। बात समझ में आई? अभी मुझे 231 7,000 की दूरी और कवर करनी है, तो 231 को 7,000 की दूरी और कवर करनी है। तो भैया किससे मल्टीप्लाई करें 231 में कि लगभग 7,000 आ जाए? बोलिए। तो आप एक बात समझो कि अगर आप यहां से 35 से मल्टीप्लाई करते हो, 35 से, सपोज 35 दूनी 70 होता है, लेकिन 35 से 105, 35 नहीं 30 से, अगर आप 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 6930, 6930, 231 गुणा 30 6930। देखो ये 46,200 231 का मल्टीपल है, 6930 भी 231 का मल्टीपल है। अगर मैं 6930 ऐड कर दूं 0 3 9 2 11 का 1 हासिल 1 6 1 7 6 13 का 3 53,130, 53,130। तो हम 53,130 पहुंच गए। 53,130 231 का मल्टीपल है। आप बोलोगे हां जी सर, लेकिन मुझे तो 53,500 5 AB जाना, 5 AB ये तो 130 है। तो अभी क्या और कर सकते हैं? अभी गुंजाइश है 231 का दुगना 462 और ऐड होने की 462, यानी कि 53592, यानी कि 53592 मल्टीपल आ गया 231 का, 53592, यानी कि 53592 मल्टीपल जो है वो 231 का मल्टीपल है। मतलब ए की जगह 9 है, बी की जगह 2 है, तो ए की जगह 9 रख दीजिए 81, बी की जगह 2 का स्क्वायर 4 और 9 दूनी 18, 81 प्लस 14 95। सवाल का आंसर है ए ऑप्शन 95। ये बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बेसिक एक्सेलेट लेकर नहीं करना है, कोई शॉर्टकट भी ये शॉर्ट में ही है दोस्तों, ये शॉर्ट में ही है। आपको समझाने के लिए इतना लिखा है मैंने, पेपर में नहीं करना। और तरीका भी है इसका, लेकिन दिमाग ज्यादा, देखो सिंपल सा फंडा है, अगर आप बहुत शॉर्ट करना चाहते हो तो दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा, अगर आप नॉर्मल करना चाहते हो तो नॉर्मल तरीका लगाओ। ध्यान से देखिएगा है भाई, अगर कोई संख्या 3 7 11 से कट रही है तो इसका मतलब वो संख्या 3 7 11 के मल्टीपल 231 से भी कटेगी, 231 से। संख्या दे रखी है 535 AB, 535 AB 3 7 11 से कट रही है, मतलब मुझे 231 को इसके नजदीक पहुंचाना है 53,500 के। तो पहले मैंने 231 का दुगुना किया, 3 गुना करूंगा तो ज्यादा निकल जाएगा, दुगुना किया, ये आया 46,462। अब 2 जीरो बढ़ा दो, 46,200 हो गया। अभी भी हम यहां पे 7,000 का फर्क नजर आ रहा है, 7,000 का। तो 231 में 7,000 पहुंचने के लिए लगभग 30 करना पड़ेगा, 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6930 इसमें ऐड कर दो, ये भी तो 231 का मल्टीपल है। तो कितना आ जाएगा? ये 53,130, 53,130 231 का मल्टीपल है, लेकिन मुझे 5 AB चाहिए, 5 AB यहां तो 130 है, तो 231 ऐड करेंगे तो नहीं बनेगा 5, 231 का दुगना होता है 462। जैसे आप इसमें 462 ऐड करेंगे 53562 ये बन गया, ये 231 का मल्टीपल है, यानी कि 62, AB की जगह 62 लिखा हुआ, A 6 है B 2 है। क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। दूसरा तरीका है, दिमाग लगाइए ध्यान से, ये सवाल मैंने YouTube पे भी कराया था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पता कैसे चलेगा? प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस। डिजिट सम नहीं लगेगा बेवकूफ, डिजिट सम वाला क्या सवाल है यहाँ पे तो ए भी निकालना है, डिजिट सम टाइप लग जाएगा, 9 का कोई जिक्र ही नहीं है। ध्यान से देखिएगा, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आप सवाल को जल्दी करने लगोगे। अब देखिए ध्यान से मेरे प्यारे भाई, मैंने आपको 7 11 13 का स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा रखा है। 7 11 13 का क्या स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा रखा है? 7 11 13 का कि 3 3 का पेयर बना लो। अगर पेयर का डिफरेंस 3 3 का पेयर बना के पेयर को डिफरेंस 7 से कट गया 7 से कटेगी, 11 से कट गया 11 से कटेगी, 13 से कट गया वो डिफरेंस 13 से कटेगी। आप यहां पे एक देखो, मेरा है संख्या दिया 535 AB, ये संख्या दी है मुझे। आप बोलोगे हां जी सर 535 AB ये संख्या दी है। आप एक बात बताइए, ये संख्या 3 7 और 11 से कटती है। अभी 3 को थोड़ी देर के लिए साइड कर दो, 7 और 11 पे फोकस करो, 7 और 11 पे। अगर कोई संख्या 7 से कट रही है और 11 से कट रही है तो 7 और 11 के मल्टीपल यानी कि 77 से भी कटनी चाहिए। अगर कोई संख्या 7 से कट रही है 11 से भी कट रही है तो 7 और 11 का मल्टीपल 77 से भी कटनी चाहिए, 77 है भाई। देखो अगर ये 7 11 13 का सवाल होता आसान हो जाता है, 3 7 11। अगर कोई संख्या 7 से और 11 से कट रही है तो 77 से कटनी चाहिए। इसका मतलब यहां पे अगर मैं 7 और 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाऊं तो मेरे प्यारे भाई, अगर आप 3 3 के पेयर का डिफरेंस लेंगे, ये जो डिफरेंस है ये डिफरेंस 77 का मल्टीपल आना चाहिए। ये जो डिफरेंस है 5 भैया ये बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा? जाहिर सी बात है 5 AB बड़ा नंबर होगा, 5 AB बड़ा नंबर होगा 53 से। तो आप बताओ कि ये जो डिफरेंस है दोस्त, ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस अगर संख्या अगर 7 11 दोनों से कट रही है तो यानी कि जो भी डिफरेंस आएगा वो 7 और 11 दोनों से कटने वाला आएगा, यानी कि डिफरेंस जो भी आएगा वो 77 का ही कोई मल्टीपल होना चाहिए, वो 77 का ही कोई मल्टीपल होना चाहिए डिफरेंस। अविनाश झा दिमाग लगाओ यार, तुम्हें समझ में आ रहा है? अबे डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था 7 11 13 का, कैसे बालक है यार। बहुत कमजोर बालक हो भाई पढ़ने में, बहुत कमजोर बालक हो। मैं आपको एक सलाह दूंगा, हाथ जोड़ के विनती है कि जब भी पढ़ने आया करो कृपया करके पिछले लेक्चर 20 20 बार पढ़ के आया करो। आप वो समझदार बच्चे नहीं हो जो एक बार में समझ लो, आप बहुत ही कमजोर, बहुत ही बेकार, घटिया, रद्दी किस्म के बालक हैं पढ़ाई के मामले में, और मामले में आप कितने भी अच्छे हो। तो आप एक चीज को 20 20 बार पढ़ के घर से आया करो, ठीक है ना? अदरवाइज आपके लिए कोई जगह नहीं है इस दुनिया में, आप जिंदगी भर पढ़ाई करते रहोगे, नौकरी के नाम पे आपको 9 भी नहीं मिलेगा, ठीक है? जब मैंने आपको 7 11 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया है तो आपको क्यों याद नहीं है भाई? बताओ।
हमने क्या बोला, अभी 3 को साइड कर दो, 7 और 11 पे फोकस करो। 7 11 13 का डिविजिबिलिटी, हम 13 की बात करेंगे, हम केवल 7 और 11 की बात कर रहे हैं। डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर आप कोई भी संख्या दे रखे हो उसमें 3 3 का पेयर बनाओ, उस पेयर का डिफरेंस अगर 7 से कट गया तो संख्या 7 से डिविजिबल होगी, डिफरेंस अगर 11 से कट गया तो संख्या 11 से डिविजिबल होगी। मुझे संख्या 7 और 11 दोनों से डिविजिबल बनानी है, यानी कि यहां जो भी डिफरेंस आएगा वो 77 का मल्टीपल आना चाहिए। दिस डिफरेंस विल बी एनी मल्टीपल ऑफ 77, एनी मल्टीपल ऑफ 77। अब आप एक बात बताओ कि ये 500 समथिंग है, अगर 500 समथिंग में 53 घटाएंगे या तो 500 के नजदीक आएगा या 400 आएगा। बात समझ में, ये 500 के नजदीक नंबर है, अगर ये 553 से बड़ा हुआ तो 53 घटाने पे नंबर जो आएगा 500 आएगा, लगभग 500 से बड़ा आएगा। लेकिन अगर ये 553 से छोटा हुआ ए बी तो 53 घटाने पर जो आएगा डिफरेंस वो तुम्हारा 400 में आएगा। समझे? तो आप एक बात बताओ, 77 को अगर मैं 500, ये डिफरेंस या तो 400 के नजदीक आएगा या 500, और तो कुछ नहीं है। अगर 77 का सपोज में दोस्त क्या करते हैं, 7 गुना करते हैं, सपोज 7 टाइम्स 77 का 7 टाइम्स होता है, अंदाजा लगाना पड़ता है, इसका कोई मेथड कोई फॉर्मूला नहीं है, अंदाजा लगाना पड़ता है। 7 7 49 का 9 हासिल 4, 7 7 49 और 4 53, 539, 539। मेरे प्यारे भाई 777 का एक मल्टीपल होता है 539, 539। 777 का मल्टीपल होता है 539, 539। अगर ये डिफरेंस 539 आ रहा है, 77 का मल्टीपल आना चाहिए डिफरेंस। मुझे एक बात पता है, 77 का 7वां मल्टीपल 539 होता है कि नहीं? अगर डिफरेंस 539 आ रहा है, 5 ए बी में से 53 घटा के 539 आ रहा है, तो क्या रहा होगा, ये क्या रहा होगा? अब यार जब आप 21 में से 9 घटाते हो, घटा के 12 आता है, यही है, तो 12 और 9 जोड़ के वापस 21 आ जाएगा ना, 12 और 9 ऐड करके। इसका मतलब 5 ए बी में से 53 घटा के 539 आ रहा है, तो 5 ए बी कितना होना चाहिए? 9 3 12 का 2 हासिल 1, 5 1 6 3 9, 592, यानी कि 5 ए बी कितना होगा? 592। ये 592 रहा होगा, ये ए बी की जगह क्या रहा होगा? 92। ए बी की जगह क्या रहा होगा दोस्तों? 92। 592 में से 53 घटाएंगे 539 आ जाएगा, जो कि 77 का मल्टीपल है। आ जाएगा कि नहीं? इसका मतलब अगर ए बी का मतलब, अगर ए बी की जगह 92 होता, अगर ए बी की जगह 92 होता तो 592 में से 53 घटाने पर 539 आ जाता, जो कि 77 का एक मल्टीपल है, और संख्या 7 और 11 दोनों से डिवाइड होती, यानी कि ए की वैल्यू 9 है, बी की वैल्यू 2 है। आप यहां पे रख दीजिए, ए की जगह 9, बी की जगह 2, 81 माइनस 4 प्लस 18, उत्तर आ जाएगा 95। अच्छा आप कहोगे सर हमने 3 को तो छेड़ा ही नहीं, बच्चे 3 अपने आप सेट हो जाएगा, 3 को इज्जत देने की जरूरत ही नहीं। अगर आप यहां पे 92 रखेंगे, 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि डिजिट सम 9 होना चाहिए, डिजिट सम 3 का मल्टीपल होना चाहिए। डिजिट सम निकालो, 9 5 3 8 5 13 2 15, डिजिट सम 15 आ रहा है, 15 ऑलरेडी 3 का मल्टीपल है, मतलब ये संख्या 3 से ऑटोमेटिकली कट रही है, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, मतलब संख्या 3 7 और 11 तीनों से कट रही। मैंने आपको 2 मेथड बताए, जिसको पहला मेथड समझ में आया वो ठीक है, जिसको दूसरा मेथड समझ में आया वो ठीक है, जिसको कुछ भी ना समझ में आया हो वो सबसे ठीक है। तो क्या करें निहारे करें, आपको सिर्फ पढ़ाने से मतलब है, तो क्या मुझे केवल पढ़ाने से मतलब है। सोबित पांडे बहुत आसान तरीका है, उतना भी नहीं समझ पाएंगे बच्चे, बहुत आसान है। मुश्किल से मुश्किल सवाल को सॉल्व करने में इस तरीके से 20 से 22 सेकंड लगेगा। बच्चा कह रहा है सर हमने 500, ये 77 गुना 7, आपको डिफरेंस जो है मेरे प्यारे भाई, एक बच्चा कह रहा है सर आपने ये डिफरेंस जो है 77 इंटू 7 करा, ये डिफरेंस 400 भी तो आ सकता है। बिल्कुल सही बात है, 77 गुना 6, 77 गुना 6, अगर मैं डिफरेंस क्या करता हूं ये 462, तो बताइए उस केस में क्या, चलिए अब ठीक है आगे चलते हैं। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालो, रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। रिमाइंडर थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, बहुत मजा आता है इसको पढ़ने में, पेपर में इस पे सवाल भी आते हैं, कभी कभी अच्छे सवाल आते हैं। लेकिन अब वीडियो चल रही है सही? हाँ, सबसे पहले आप ये बताओ कि आप लोगों को भाग करना आता है? आप एक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो कम से कम जोड़ घटाना गुणा भाग ये सभी को आता है। चलिए जैसे मैं आपसे कहूं 72 को भाग करिए 13 से, क्या होगा? हम आपसे कहते हैं 72 को भाग करिए 13 से, क्या आएगा भाग करने पर? कैसे भाग करते हैं? तो 72 से जस्ट छोटा, 72 से जस्ट छोटा 13 का मल्टीपल क्या होता है? ऐसी संख्या 72 से जस्ट छोटी जो 13 से कटे, 13 का मल्टीपल 65। तो आप कहोगे हाँ जी सर 13 पंजे 65, 65 गया। तो आप कहोगे हाँ, तो 72 65 से कितना बड़ा है? 7 बड़ा है, 72 में से 65 घटाएंगे 7, तो ये बच गया तुम्हारा 7। तो आपको यहां बात समझनी है, आप जिस संख्या को भाग करते हो, आप यहां पे 72 को भाग लगा रहे हो, आप यहां पे 72 को भाग कर रहे हो 13 से, तो आप जिस संख्या को भाग करते हो, भाग किसको कर रहे हो? 72 को डिवाइड कर रहे हो, तो 72 को बोलते हैं हम लोग डिविडेंड। डिविडेंड, डिविडेंड का मतलब भाज्य। सब सही तो है, माइंड को थोड़ा ना शांत करो, शांत, कमेंट नहीं पढ़ो, ठीक है ना? जिस संख्या को आप भाग करते हो 72 से बोलते हैं डिविडेंड। आप भाग किससे करो? भाग करो 13 से, 13 से, तो 13 को हम लोग बोलते हैं डिवीजर, भाजक। तो कितनी बार भाग गया? 13 पंजे 65, 5 बार, तो ये होता है कोशेंट, भागफल। कितनी बार? 5 बार, 13 पंजे 65, 5 बार गया 65, 65। तो ये 72 65 से कितना बड़ा है? 7 बड़ा है। डिफरेंस लेते हैं तो 65 72 में से 65 को घटाया 7, और यही 7 क्या होता है? रिमाइंडर यानी कि शेषफल। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। यहां तक कोई परेशानी? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई परेशानी है कि नहीं है? क्लियर है? तो आपने एक बात सोची होगी, सभी लोग ढंग से समझिएगा। आपने 13 से भाग किया, कितनी बार भाग गया? 5 बार, तो 13 की 5 में गुणा करेंगे तो 13 पंजे कितना होता है? 65, 13 पंजे कितना होता है? 65। भाग करने पर 7 रिमाइंडर बच गया, रिमाइंडर 7 बच गया। इसका मतलब ये होता है कि जिस संख्या को आप भाग कर रहे हो ना, वो 13 पंजे 65 से 7 बड़ी है, 7 बड़ी है, तो 65 में 7 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा, 72। तो आपको लॉजिक समझ में आया है? आपको लॉजिक समझ में आया है कि डिविडेंड बराबर जो होता है वो डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है हमेशा, ठीक है? डिविडेंड बराबर जो होता है डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है भाई? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये बात समझ में आती है? ये बात सभी बच्चे जानते हैं? डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर।
ठीक है, क्या इसमें कोई परेशानी है? आगे चलता हूं मैं। ये देखिए, ये लिख लीजिए, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। मैं आपसे कहता हूं कि ध्यान सुनो, मैं आपसे कहता हूं 95, 95 को 21 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? जल्दी बताइए, 21 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? 95 को जब 21 से भाग करेंगे तो 95 से जस्ट छोटा 21 का मल्टीपल होता है 84, 4 बार जाएगा, 21 चौक 84, 84 है भाई। और 95 में से 84 घटाएंगे तो क्या बच गया? 11 बच गया रिमाइंडर। तो ये जो 95 है, ये जो 95 है दोस्त, 95 क्या होता है? कैसे आएगा 95? 21 चौक 84, 21 चौक 84, 84, 84 जाने के बावजूद भी 11 शेषफल बच रहा है, मतलब 84 में 11 और ऐड कर देंगे तो हम 95 पे आ जाएंगे। तो डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, सही है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। यस, आगे चलते हैं। यहां तक कोई परेशानी नहीं? ओके, चलिए अब देखिए, ढंग से समझना मेरे प्यारे भाई, सभी लोग ढंग से समझिएगा। मैं आपको 3 केस समझाना चाहता हूं, 3 केस समझिए। जैसे मैं आपसे कहूं, मैं आपसे कहता हूं कि 208 को 11 से भाग करिए, तो 208 को 11 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? जब हम किसी संख्या से उससे बड़ी संख्या को डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? जब हम किसी छोटी संख्या 11 से उससे बड़ी संख्या को डिवाइड करते हैं 208 को, तो शेषफल क्या होता है? क्या आएगा शेषफल? है भाई, यहां पे 208 की जगह ना 206 कर लेते हैं। बताओ, अगर आप 206 को भाग करेंगे 11 से, तो 11 एकम 11, कितना बच जाएगा? 9, 6 उतार लेंगे तो 11 88 है भाई, 88 बार जाएगा तो 16 में से 8 गया 8। हमको इस 18 पे नहीं फोकस करना है, हमको ये रिमाइंडर देखना, काम की चीज रिमाइंडर है। तो शेषफल कितना आएगा दोस्तों? 8 आएगा। ठीक है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम है। तो आप जब भी किसी छोटी संख्या से उससे बड़ी संख्या को डिवाइड करते हो, रिमाइंडर आता है ऑलवेज पॉजिटिव, कुछ ना कुछ रिमाइंडर जरूर बचेगा। लेकिन जब आप किसी संख्या से, जैसे मैं ले लेता हूं 25, जब आप किसी संख्या से उससे छोटी संख्या को भाग करोगे तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा? 14 को 25 से भाग करोगे तो क्या शेषफल आएगा? जब आप किसी संख्या से उससे छोटी संख्या को भाग करोगे तो क्या रिमाइंडर आता है? बोलिए। वेरी गुड भाई, 14 -11 डेसिमल प्रोसेस। हम यहां रिमाइंडर की बात कर रहे हैं, हम यहां क्वोशिएंट की बात कर ही नहीं रहे। जब आप 25 से किसी छोटी संख्या को भाग करते हो, किसी भी नंबर से उससे छोटे नंबर को भाग करते हो, तो बताइए 14 से जस्ट छोटा 25 का मल्टीपल 0 होता है, 0 बार जाएगा दोस्तों, और ये 0 बार जाएगा। रिमाइंडर क्या बचेगा तुम्हारा? 14 में से 0 घटाए 14, मतलब नंबर खुद वही संख्या होती है, जो आपका डिविडेंड है ना, वही रिमाइंडर आ जाएगा। जो आपका डिविडेंड है, जिस संख्या को आप भाग करो, वही रिमाइंडर आ जाएगा 14। ठीक है भाई, क्योंकि आप यहां पे लिख सकते हो 14 बराबर, आपने 25 से भाग किया, कितनी बार क्वोशिएंट क्या है? 0 आया, तो 25 इंटू 0 और रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर बचा 14, तो 14 ही रिमाइंडर हो जाएगा। इसमें कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, समझ में आया? मैंने आपके सामने एग्जांपल से बात क्लियर भी कर दी। आगे चलते हैं। ठीक है, अगर मैं किसी संख्या से उसके मल्टीपल को डिवाइड करता हूं, अगर आप किसी भी नंबर से उसके मल्टीपल को डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आएगा? जैसे मैं 17 से उसी के मल्टीपल को भाग करता हूं 221 को, तो बताइए शेषफल क्या आएगा? अगर मैं किसी संख्या से उसी संख्या के मल्टीपल को भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 3 ही केस बनेंगे, 0 आएगा कि 0 आएगा ऑलवेज। आप अगर ध्यान से देखो तो 221 जो है ना, ये 17 का एक मल्टीपल है। 221 जो है 17 का एक मल्टीपल है, 17 गुणा 13 होता है। तो आप 17 के मल्टीपल को 17 से भाग करने लग जाओ तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो भाग करने पर हम रिमाइंडर की बात करें, रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। तो मैं इस बात को दो तरीके से कह सकता हूं कि आप किसी भी संख्या से उसके मल्टीपल को भाग करो तो शेषफल हमेशा 0 आएगा, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं आप किसी संख्या को उसी के फैक्टर से डिवाइड करो। आप किसी संख्या को, जैसे 221 का ही एक फैक्टर होता है 17, तो 221 को आप उसी के गुणनखंड से भाग करो 17 से, तो गुणनखंड से भाग करने पर हमेशा शेषफल 0 आएगा। ये 3 केस यहां पे बनते हैं। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे यस सर, हमें समझ में आ गया है। नेक्स्ट कंसेप्ट, रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवीजर। जब आप कोई भी भाग करते हो, जब आप डिवीजन का प्रोसेस करते हो, तो जो रिमाइंडर होता है ना, जो शेषफल होता है, वो हमेशा डिवीजर से कम आएगा। मैं यहां पे इस बात को लिख भी दे रहा हूं, इफ ए नंबर n इज डिवाइडेड बाई, यदि आप किसी नंबर n को इज डिवाइडेड बाई डिवीजर d, देन रिमाइंडर कांट बी greater or then remainder will always be less than d। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी संख्या को किसी डिवीजर से भाग कर रहे हो तो जो रिमाइंडर है, अगर आप किसी संख्या n को किसी डिवाइजर d से भाग करते हो तो भाग करने पर जो शेषफल है वो हमेशा डिवीजर से छोटा आएगा। मतलब भाग करने पर रिमाइंडर जो है 0 भी आ सकता है, रिमाइंडर 1 भी आ सकता है, रिमाइंडर 2 भी आ सकता है, रिमाइंडर 3 भी आ सकता है, रिमाइंडर 4 भी आ सकता है, रिमाइंडर d-1 भी आ सकता है, लेकिन कभी भी डिवीजर के बराबर नहीं आ सकता। रिमाइंडर की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा इस रेंज में लाई करेगी, इस रेंज में। बात समझ में? आप किसी भी नंबर को किसी भी डिवीजर से भाग करो तो जो रिमाइंडर आएगा, जो शेषफल बचेगा, वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। जैसे मैं आपसे कहता हूं 65 को आप भाग करिए 7 से, भाग करने पर क्या आएगा? रिमाइंडर 7 नाम 63, रिमाइंडर 2 आएगा। आप 67 को भाग करिए 7 से, 7 नाम 63, रिमाइंडर 4 आएगा। आप 71 को भाग करिए 7 से, 7 2 70, रिमाइंडर 1 आएगा। आप 83 को भाग करिए 7 से, है भाई, 7 × 11 77 होता है, रिमाइंडर 6 आएगा। तो आप ये देख रहे हैं कि रिमाइंडर जो है वो हमेशा डिवाइजर से यानी कि 7 से छोटा है। रिमाइंडर क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक है, तो ये बात सभी को क्लियर हो गई होगी कि आप किसी भी संख्या को किसी भी डिवाइजर से भाग करेंगे तो जो शेषफल आएगा वो हमेशा डिवाइजर से छोटा ही होगा, कभी उसके ना तो बराबर होगा ना ही उससे बड़ा होगा। ठीक, 3 पॉइंट मैंने आपको ये बताए, ये वाले। ठीक, आगे चलते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं दोस्त, एक लॉजिक समझना। मैं आपसे कहता हूं 210 को 45 से भाग करके बताओ क्या रिमाइंडर आएगा।
210 को 45 से भाग करके बताइए क्या शेष वाला आएगा। सवाल यह है आपके सामने, 210 को 45 से भाग करके बताइए क्या रिमाइंडर आएगा। मेरे प्यारे भाई बहुत बच्चे जो हैं वो काफी समझदार होते हैं, वो क्या करते हैं या 5 से काट लेते हैं, उनको भाग करना आता नहीं है तो 5 से काट, वैसे किससे कट रहा है 15 से कट रहा है, वो 15 से काट लेते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, 15 से काट लेंगे ऊपर नीचे, तो आपने 15 से काट लो, 15 एकम 15 कितना बच जाएगा तुम्हारे यहाँ से 6, 15 चौका 60, 15 तिया 45। तो हमने ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर लिया, हमने पूरे सवाल को 15 से काट लिया, तो ये 14/3 आ गया है भाई। अब 14 को 3 से भाग कर देंगे तो 3 चौक 12, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2, रिमाइंडर आ जाएगा 2। क्या 2 सही रिमाइंडर है? रिमाइंडर 2 सही है? बताओ गलत। भैया आपने ऊपर नीचे जिस संख्या से काटा है, 14 को 3 से भाग करा, रिमाइंडर 2 आया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने जिस संख्या से काटा है वापस वही संख्या इसको वापस कर देनी है, मतलब जो एक्चुअल में रिमाइंडर आएगा ना वो 30 आएगा। 30 आप अगर 210 को भाग करते हो ना 45 से तो 6 बार जाता है, 45 6 180, जो एक्चुअल में जो शेष वाला है वो 30 आएगा। तो इस टाइप की गलती ना करें, सही है। अगर आप ऊपर नीचे किसी नंबर से सिंप्लीफाई कर रहे हैं, जैसे आपने यहां पे 15 से भाग किया है तो आपको वापस 15 देना भी है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में है। जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, 791 को 56 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? 56 सवाल है ये, बताइए। 791 को 56 से भाग करने पर, और बच्चे कहेंगे कि हमें तो 56 का पहाड़ आता ही नहीं, वो गलती क्या करेंगे 791 को 56 से काट लेते। देखो क्या किससे कटवाएगा, ऊपर नीचे 7 से कट रहा है तो 7 से काट लेंगे, किससे सिंप्लीफाई कर लेंगे 7 से। कितनी बार कट जाएगा 113 बार, और 7 से 56 कट जाएगा 8 बार, तो 113/8 हो जाएगा, 113/8। तो आप बोलोगे हाँ जी सर यार, तो 113 को भाग करेंगे जब आप 8 से तो 8 एकम 8 कितना बच जाएगा 3, 8 चौक 32, रिमाइंडर आएगा 1। रिमाइंडर कितना है? 1 आया। रिमाइंडर कितना है? 1। क्या 1 सही रिमाइंडर है दोस्तों? क्या 1 रिमाइंडर है? नहीं भैया, आपको 113 को 8 से भाग करने पर एक रिमाइंडर आया है। एक्चुअल में जो सवाल था वो 791 को 56 से भाग करना था। आपने गलती क्या कर दी, आपने 7 से सिंप्लीफाई कर लिया ऊपर नीचे, तो ये 7 आपको वापस देना है, तो 7 वापस दे दीजिए, तो जो करेक्ट रिमाइंडर आएगा वो 1 नहीं 7 होगा, 7 होगा। बोलिए, ठीक है। चार सौ 52 को 36 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? 452 को, हाँ 452 को, मेरा कहने का मतलब ये है कि सिंप्लीफाई करने पर रिमाइंडर गलत हो जाता है। 452 को 36 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देंगे, वो ऊपर नीचे 4 से सिंप्लीफाई कर लेंगे। 4 से किस सिंप्लीफाई करो, 4 से कट जा रहा है 113 और 4 नाम 36, तो 113 को 9 से भाग करेंगे तो आंसर क्या आएगा? डिजिटल सम। 113 का डिजिटल सम क्या होता है? 5 3 और 1 4 5। आपको भाग करने की जरूरत भी नहीं है। 113 को 9 से भाग करेंगे, रिमाइंडर आएगा 5। पर क्या 5 सही रिमाइंडर है? नहीं, 5 नहीं रिमाइंडर है। आपने ऊपर नीचे 4 से सिंप्लीफाई किया, जिस नंबर से सिंप्लीफाई किया वापस वही नंबर पकड़ा देना है। जो करेक्ट रिमाइंडर आएगा दोस्तों वो 20 होगा, 20 विल बी द करेक्ट रिमाइंडर। बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है, यहां तक मुझे कोई परेशानी नहीं है, सबको समझ में आ गया है। ठीक है दोस्तों, क्या आप ये बात समझ पाए हैं? ठीक है, ओके आगे चलें। है भैया, आगे चलते हैं। मैं आपसे कहता हूं 260 को 17 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? 260 को 17 से भाग करने पर दोस्तों क्या रिमाइंडर आएगा? कोई जवाब देगा? 260 है, 260 को 17 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? कोई हमें जवाब देगा कि नहीं? बच्चे कह रहे हैं 5। 260 को 17 से भाग करेंगे, 17 एकम 17 कितना बच जाएगा? यहां से 9 0 90, 17 पंजे 85, रिमाइंडर आ जाएगा 5। शेषफल कितना आ जाएगा? 5। तो करेक्ट रिमाइंडर 5 होगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है। सबको समझ में? अब अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर सवाल ऐसे दे दिया, देखिए कभी कभी क्या होता है, बहुत सारी संख्याओं में मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है। ऐसे दे दिया सपोज ने क्वेश्चन 140 प्लस 120, 140 प्लस 120 को 17 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? 140 प्लस 120 को 17 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? सपोज ऐसा सवाल उसने दे दिया, तो मैं आपको एक बहुत अच्छा लॉजिक समझाना चाहता हूं कि अगर आपको कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन दिया है भैया 140 प्लस 120 को 17 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा, तो आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं कि पहले जोड़ो। ये तो आसान एग्जांपल लिया है कि 140 और 120 पहले जोड़ो 260 को, फिर 260 को 17 से भाग करके तब रिमाइंडर निकालो। ऐसा नहीं करना। रिमाइंडर निकालते समय आप बस बेझिझक रिमाइंडर निकालते चले जाओ। बीच में जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन दे रखा है, चाहे प्लस हो, चाहे माइनस हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, इसके अलावा तो कुछ नहीं लगेगा। चाहे प्लस हो, चाहे माइनस हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, वो रिमाइंडर में अप्लाई करते जाना है। रिमाइंडर निकालते समय अगर इस तरीके के मैथमेटिकल ऑपरेशंस आते हैं बीच में, तो आपको वो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बेझिझक धड़ल्ले से रिमाइंडर निकालते चले जाओ और जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन बीच में आए वो अप्लाई कर देना है। ठीक है, आप या 140 प्लस 120 है तो अलग अलग भाग कर लो, टेंशन मत लो। 140 को भाग करेंगे 17 से, 17 8 136, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 4। 17 8 136, रिमाइंडर आ जाएगा 4। 120 को भाग कर लो 17 से, 17 7 119, रिमाइंडर आ जाएगा 1। आ जाएगा 1। क्लियर है? 1 आ गया। बीच में प्लस का साइन है, तो ये प्लस का साइन है दोस्तों, तो आपको भी प्लस ही कर देना है। 4 प्लस 1 कितना होता है? 5। तो आपका जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा? 5। सेम ही आएगा, रिमाइंडर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, रिमाइंडर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं आपसे कहता हूं जैसे लिखा है 230 प्लस 30, ये भी तो 260, इसको 17 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? सवाल ये है, जल्दी बताओ दोस्तों। 230 प्लस, भैया बीच में प्लस है तो आपको प्लस करना है, माइनस है माइनस करना है, मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई करना है, अपनी मर्जी से नहीं करोगे कुछ। यहाँ किसका साइन है? प्लस था। तो 140 को 17 से भाग करते, 17 8 136, शेष वाला आएगा 4। 120 को 17 से भाग करो, अलग अलग भाग कर लो, 17 7 119, रिमाइंडर आएगा 1। बीच में प्लस का साइन है तो 4 प्लस 1 5, फाइनल रिमाइंडर 5 आएगा। यहां देखिए
230 है मेरे प्यारे भाई, 230 को 17 से भाग कर लो, पूरा करने की जरूरत नहीं है। 17 एकम 17, 6 बच जाएगा, 6 जीरो, 17 तिया 51, यहां से आएगा रिमाइंडर 9। कितना आएगा दोस्तों? 230 को 17 से भाग करेंगे, रिमाइंडर 9 आएगा। 30 को भाग करो दोस्तों 17 से, 17 एकम 17, रिमाइंडर आ गया 13, रिमाइंडर आ गया 13। दोस्तों आया क्या रिमाइंडर? 13, 13 आया तो आप बोलोगे हां जी सर आया। बीच में किसका साइन है? बीच में प्लस था, तो बीच में प्लस कर दीजिए। 9 प्लस 13, रिमाइंडर कितना आया? 22। तो रिमाइंडर कितना आ गया दोस्तों? 22, 22 है, आ गया 22। पर मैंने आपको एक बात बताई थी दोस्तों, मैंने आपको एक बात बताई थी कि आप किसी भी संख्या को डिवीजर से भाग करते हो तो रिमाइंडर हमेशा डिवीजर से छोटा होता है। आप भाग करो 17 से, आप अगर 17 से भाग कर रहे हो तो क्या रिमाइंडर कभी 17 से बड़ा आ सकता है? 17 से बड़ा कभी भी नहीं आ सकता, 17 से बड़ा कभी भी नहीं आ सकता। लेकिन यहां तो रिमाइंडर 22 आ गया दोस्तों, यहां तो रिमाइंडर 22 आ गया। तो अपन लोग करते क्या है, जो अगर ये 22 डिवीजर से बड़ा आ रहा है, इसको वापस 17 से भाग कर दो। आपको तब तक भाग करते रहना जब तक रिमाइंडर डिवीजर से छोटा ना हो जाए। वापस 17 से भाग कर दो, 17 एकम 17, क्या आ जाएगा? रिमाइंडर 5। करेक्ट जो रिमाइंडर है वो 5 होगा, करेक्ट जो रिमाइंडर है दोस्तों वो 5 होगा। 5 22 आया है, 22 में ऑलरेडी एक 17 एक्स्ट्रा है, 22 का मतलब होता है 17 प्लस 5, तो आपको 17 तो कट ही जाएगा, 5 ही तो बचेगा ना रिमाइंडर, 5। रिमाइंडर जो होगा वो 5 होगा, सही है। बहुत सारे बच्चे ऐसा कहेंगे सर ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता क्यों है? मैं आपको बता रहा हूं ऐसा क्यों होता है, ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे भाई। जैसे आप एक लॉजिक बताना मेरे दोस्त, हम 140 प्लस 120 को 17 से भाग कर रहे हैं। 140 से जस्ट छोटा 17 का मल्टीपल 136 होता है, 136 प्लस 4 140 होता है। 120 से जस्ट छोटा 17 का मल्टीपल 119 होता है, 119 और एक 120 और ये देखिए 17। आप ये बात जानते हैं कि जहां तक 17 दिखेगा 136 17 से पूरा पूरा कट जाएगा, 119 भी 17 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो बचेगा क्या? बचेगा केवल 5, 5 ही तो बचेगा भैया। ये तो 17 से पूरा पूरा कट जाएगा, 17 के मल्टीपल तो डिवीजन में कटते जाते हैं, कट ही जाना चाहिए मल्टीपल, 5 बचेगा। और 5 को जैसे आप 17 से भाग करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 5 ही आएगा। तो इसके पीछे लॉजिक ये लगता है कि मल्टीपल्स जो है वो हट जाते हैं, सही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं इसमें। डिवीजन में भी ये होगा दोस्तों। अगर मैं आपके सामने लिख दूं 300 क्या करते हैं 360 माइनस 100 को 17 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? जल्दी बताइए। अभी 370 एक चीज कर लेते हैं, जैसे सपोज 70 और यहां पे कर लेते हैं हम 330। ये बताओ चलो 330 माइनस 70 को 17 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? जल्दी बताइए। 330 माइनस 70 को 17 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा? हमने क्या बोला, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन बीच में दे रखा हो आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना। जस्ट सिंपल सा मेरे प्यारे भाई, आप अलग अलग भाग कर लीजिए। 330 को भाग करेंगे 17 से, 17 एकम 17, कितना बचेगा? 16 जीरो अभी से 17 निम्मा 153, क्या बच जाएगा? 7। 330 को 17 से भाग करने पर 7 रिमाइंडर बचता है। 70 है, 70 को 17 से भाग करो, 17 चौका 68, 2 रिमाइंडर बचता है, 2। अलग अलग भाग करना है। बीच में आ रहा है माइनस, माइनस बीच में माइनस आ रहा है, तो अगर बीच में माइनस का साइन आ रहा है तो आप माइनस करिए, 7 में से 2 घटाइएगा 5। देखिए रिमाइंडर आज भी 5 आया है कि नहीं? रिमाइंडर 5 है कि नहीं? 5। जो भी मैथ में अलग अलग प्रोसेस कर लो, जो भी बीच में रिमाइंडर आए उसे भाग कर लीजिए, ठीक है ना। अगर सपोज सवाल ये होता, सपोज क्वेश्चन ये होता 360 माइनस 17, 360 माइनस 100, इसको 17 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा? सवाल ये है, बताओ जल्दी। प्रोसेस भैया पूरा पूरा भाग करेंगे। 360 को 17 से भाग करेंगे तो 17 दूनी 34, 2 बच जाएगा, 2 जीरो, 17 एकम 17, रिमाइंडर बचेगा यहां से 3। 360 को 17 से भाग करने पर 3 रिमाइंडर आता है। 100 को 17 से भाग करेंगे, 17 पंजे 85, कितना आता है? 85, रिमाइंडर बचेगा 15, 15। बीच में क्या माइनस का साइन है भाई मेरे, माइनस, तो 3 में से 15 घटा दीजिएगा, -12, तो रिमाइंडर आया -12। क्या रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव होता है दोस्त? क्या रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव होता है? मैं वैसे नेगेटिव रिमाइंडर का कांसेप्ट अलग से बताऊंगा, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अगर रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव आए, अगर रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव आए, जैसे -12 आया, तो रिमाइंडर अगर कभी भी किसी सवाल में नेगेटिव आए तो उसे डिवीजर क्या 17, डिवीजर क्या 17, 17 डिवीजर ऐड करके आपको उसको पॉजिटिव बना लेना है 5, मतलब जो करेक्ट रिमाइंडर है वापस 5 ही आएगा। अगर रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव आए ना दोस्तों, तो आप क्या करिए उसमें डिवीजर ऐड कर लीजिएगा 17, -12 आया ना, आपने 17 ऐड कर लिया, देखो 5 आ जाएगा करेक्ट रिमाइंडर। क्या कोई परेशानी है? बोलिए, क्या इसमें कोई परेशानी है? हाँ या ना? अरे बताइए जल्दी से। यस, तो मुझे लगता है आप सब कुछ समझने में कामयाब हुए हैं। जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ये बताइए जरा, इसको 18 से भाग करने पर क्या आएगा? जल्दी से। बच्चा कह रहा है अगर -18 आता, एक बच्चा कह रहा है सपोज -18 आता बच्चे, तो -18 आता, सपोज -18 आता, तो हमको पॉजिटिव चाहिए, तो 17 ऐड करो मेरे प्यारे भाई, -1 है यार, अभी भी नेगेटिव है, तो एक बार और ऐड कर दो 17, 16। डिवीजर तब तक ऐड करना है जब तक पॉजिटिव ना हो जाए, ठीक है। ये बताइए सवाल। ओके, ध्यान से देखिए, इसको 18 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? तो आपको पूरा भाग करने की जरूरत नहीं, अलग अलग भाग कर लो। 41 को 18 से भाग करेंगे, 18 दूनी 36, रिमाइंडर आएगा 5। रिमाइंडर कितना आएगा? 5, ये 5 आएगा रिमाइंडर, बोलिए। 62 को 18 से भाग करेंगे, 18 तिया 54, रिमाइंडर आ जाएगा 8, 8। 133 को 18 से भाग करेंगे, 18 7 126, रिमाइंडर आएगा 7, रिमाइंडर आएगा 7, 7 आया। बीच में प्लस का साइन है तो ऐड करते जाइए, 8 5 13 7 20, यानी कि रिमाइंडर आया 20। आप एक बात बताइए, क्या कभी भी किसी संख्या को 18 से भाग करके 20 रिमाइंडर आ सकता है? नहीं। अगर रिमाइंडर कभी भी डिवीजर से बड़ा आए तो उसको वापस डिवीजर से भाग कर लो, 18 एकम 18, जो करेक्ट रिमाइंडर है वो 2 आएगा। 20 को 18 से जैसे भाग करेगा, रिमाइंडर जो आएगा वो 2 आएगा। रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा दोस्तों, कभी भी डिवीजर से बड़ा नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, ये प्लस माइनस दोनों बता दिया। अगर किसी सवाल में मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, जैसे इस तरीके से मैं लेते 13,
45 गुणा 275 गुणा है भी 148। बताइए 45 गुणा 275 गुणा 148 को 13 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा? सवाल ये है, ये मेरा सवाल है। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन सीपीयू 2019, वो तो पूछा ही जाएगा, इसलिए तो पढ़ा रहे हैं, पेपर में पूछा जाएगा। 45 गुणा 275 गुणा 148 को 13 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा? मैंने क्या बोला? कुछ भी चिंता मत करो, गुणा करने की जरूरत नहीं कि गुणा करके फिर 13 से भाग करो तब रिमाइंडर निकालो, नहीं, अलग अलग भाग कर लो। जो भी बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन आई प्लस आई तो प्लस कर लो, माइनस आई माइनस कर लो, गुणा आई गुणा कर लो, और तो कुछ होगा नहीं इनके अलावा। अब 45 को भाग करोगे 13 से तो 13 दिया 39, शेषफल कितना बचेगा? 6। 275 को भाग करोगे 13 1 कम 13 दूनी 26 1, 13 कम 13 रिमाइंडर आएगा 2। 148 को भाग करोगे 13 से 13 1 कम 13 1, यहां से आ जाएगा तुम्हारा 5। कितना आ जाएगा? 148 को 13 से भाग करेंगे 5, तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई कर दो। 6 दूनी 12 पंजे 60, यानी कि रिमाइंडर दोस्तों कितना आ जाएगा? 60। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 60। रिमाइंडर 60 आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर, बोलो क्या कभी भी 13 से भाग करने पर 60 रिमाइंडर आ सकता है? नहीं, इस 60 को वापस 13 से काट लो, अभी वापस 13 से डिवाइड कर लो, 13 चौका 52 52 चला जाएगा, 8 एक्चुअल रिमाइंडर आएगा। तो जो सही आंसर है वो क्या है? 8। 8 इसका आंसर है। खत्म। आसान है कि नहीं है? बोले कोई तकलीफ है? अब ये लॉजिक सीख गए, आप कर लोगे? ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात, अब मैं आपके सामने एग्जांपल लिखता हूं, आप मुझे बताइए। जैसे मैं आपसे कहता हूं कोई संख्या n है, कोई संख्या n है, आप इसको भाग करते हैं सपोज 12 से। 12 से भाग करने पर 7 रिमाइंडर आता है 7। मैं आपसे कहता हूं कोई संख्या n है, आप उसको 12 से भाग करते हो तो 12 से भाग करने पर 7 रिमाइंडर आता है। तो आप एक बात बताइए, संख्या n को 12 से भाग करने पर 7 रिमाइंडर आता है, तो 5n को मतलब संख्या के 5 गुने को, किसी संख्या को 12 से भाग करने पर 7 शेषफल आता है, तो उस संख्या के 5 गुने यानी कि 5n को, संख्या के 5 गुने को 12 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा, क्या शेषफल आएगा? सवाल ये है, मेरा सवाल आपसे, बोलिए। देखिए मैंने क्या सिखाया, जब भी आप रिमाइंडर निकालते तो अलग अलग करने की जरूरत नहीं है भाई, सेम एक्शन अप्लाई कर दो, है ना? मतलब पूरा जोड़ के निकालने की जरूरत नहीं है, सेम एक्शन अप्लाई कर दो, अलग अलग रिमाइंडर निकालो, बीच में प्लस है प्लस कर दो, माइनस है माइनस कर दो, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दो। संख्या n को 12 से भाग कर रहे हैं तो 7 रिमाइंडर आ रहा है, और यहां पे हमने 5 गुना कर दिया, संख्या का 5 गुना कर दिया, 5 गुना, तो रिमाइंडर भी तो 7 का 5 गुना आना चाहिए, रिमाइंडर भी तो 7 का 5 गुना आना चाहिए, मतलब रिमाइंडर अभी 5 गुना आना चाहिए 35। रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 35। रिमाइंडर कितना आएगा? 35 आना चाहिए। पर ये बताओ क्या कभी किसी संख्या को 12 से भाग करने पर 35 रिमाइंडर आ सकता है? नहीं, 35 तो 12 से बड़ा है, तो 35 को वापस 12 से भाग कर लो, 12 दूनी 24, सही रिमाइंडर आ जाएगा 11। सही रिमाइंडर 11 होगा, 11 होगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है वो भी समझाऊंगा आज के टाइम में, ध्यान से देखिए। मैं आपसे ये कहता हूं कोई संख्या n है, कोई संख्या n इस तरीके से है कि आप उसको 12 से भाग करते हो तो 12 से भाग करने पर 7 रिमाइंडर आता है, 7 रिमाइंडर आता है। तो मैंने ये माना कि जब आप 12 से भाग कर रहे हो तो सपोज क्वोशंट के है, मैंने माना कि जब आप 12 से भाग करोगे तो कुछ ना कुछ क्वोशंट तो आएगा, कुछ ना कुछ भागफल तो आएगा। आप कहोगे हाँ जी सर, तो बताओ नंबर n क्या होगा? n की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू होगी 12 इंटू k प्लस 7, ये होगी n की वैल्यू क्या होगी? 12 इंटू k प्लस 7। ये नंबर एक ऐसी फॉर्म का है, कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर आप उसको 12 से भाग करोगे ना 12 से, तो आप जानते हैं ये तो 12 से पूरा पूरा कट जाएगा, 12 का मल्टीपल होने की वजह से रिमाइंडर यही बचेगा 7। यानी कि एनी नंबर जो 12 से भाग करने पर 7 रिमाइंडर दे वो इस फॉर्म में होगा 12 k प्लस 7, यही होगा कि नहीं? अब सवाल में ये बोला है संख्या का 5 गुना, तो नंबर है 12 k प्लस 7। अब आप इसका 5 गुना करो दोस्त, आप इसका 5 टाइम्स करो 5 गुना, तो इसके 5 गुने को जब आप 12 से भाग करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा? देखिए मेरे प्यारे भाई, 5 इंटू 12 होता है 60k, 5 इंटू 12k, 5 इंटू 12k अभी, और प्लस 5 7 35। जब आप इसको 12 से भाग करेंगे तो आपको दिमाग ये लगाना है कि यहां तो ऑलरेडी 12 का मल्टीपल होने की वजह से जब आप इसको 12 से भाग करेंगे यहां से रिमाइंडर 0 आएगा। इस यहां ये ऑलरेडी 12 का मल्टीपल होने की वजह से रिमाइंडर 0 देगा, 12 का मल्टीपल होने की वजह से रिमाइंडर 0 देगा, और 35 है, 35 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 दूनी 24, रिमाइंडर आएगा 11। तो फाइनल रिमाइंडर 0 प्लस 11, सही रिमाइंडर 11 ही ना होगा। ठीक है भाई, तो ये बेसिक था इसके पीछे का, ऐसा क्यों होता है ये बेसिक था, सही है। k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है रजनीश भारती। अगर मैं थोड़ा सवाल को चेंज करता हूं, जैसे मैंने सवाल ये कर दिया कि हम किसी संख्या n को सपोज किसी संख्या n को क्या करते हैं 19 से भाग करने पर क्या करते हैं भैया दोस्तों? 10 रिमाइंडर आता है 10। किसी संख्या n को 19 से भाग करने पर 10 शेषफल आता है, 10 या 8 कर लेते हैं, 8 शेषफल आता है 8। किसी संख्या n को 19 से भाग करने पर 8 शेषफल आता है, तो बताइए उस संख्या के वर्ग को, किसी संख्या को 19 से भाग करने पर 8 शेषफल आता है, तो उस संख्या के वर्ग को, स्क्वायर को 19 से ही भाग करने पर क्या शेषफल आएगा, क्या रिमाइंडर आएगा? सवाल यह है, बताइए। हाँ शिवनाथ कुमार, से भाग करने पर 8 शेषफल है, तो n स्क्वायर को 19 से भाग करने पर क्या आएगा शेषफल? बेटे ए मेरे भाई मेरे सुंदर दोस्त, क्या आएगा? रिमाइंडर निकालने के लिए केवल रिमाइंडर की आवश्यकता है, नहीं सब कुछ सही है, रिमाइंडर निकालने के लिए केवल रिमाइंडर चाहिए। अगर n को 19 से भाग करने पर 8 रिमाइंडर आ रहा है तो उसके स्क्वायर को भी भाग करने पर, अभी आपने संख्या का स्क्वायर कर दिया तो रिमाइंडर भी स्क्वायर हो जाएगा, रिमाइंडर भी यही आएगा। संख्या को स्क्वायर कर दिया तो यानी कि रिमाइंडर भी यही आएगा, 8 स्क्वायर आएगा, यानी कि 64, रिमाइंडर भी 64 ही आएगा।
लेकिन क्या 19 से भाग करने पर 64 आ सकता है रिमाइंडर? नहीं। आप इस 64 को वापस 19 से भाग कर लीजिए, 19 या 57, रिमाइंडर आएगा 7। रिमाइंडर कितना आएगा? 7। समझ में आया कि नहीं? बोले क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक लास्ट एग्जांपल और लेता हूं। मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा n, इस किसी संख्या n को 55 से भाग करने पर 14 शेषफल आता है। 14 कितना शेषफल आता है? 14। 55 से भाग करने पर 14 शेषफल आता है। तो बताइए n स्क्वायर प्लस 3 को 11 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा? 11 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा? बहुत लॉजिकल सवाल है। किसी संख्या n को 55 से भाग करने पर 14 शेषफल आता है, तो बताइए उस संख्या के वर्ग से 3 ज्यादा संख्या में 11 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा? किसी संख्या को 55 से भाग करने पर 14 शेषफल आता है, तो उस संख्या के वर्ग से 3 बड़ी संख्या में 11 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा? आप यहां देख रहे हैं यहां 55 है, यहां 11 है, अलग अलग है, इस बार सेम नहीं है। देखो फिर भी कर लो, मैं साल को पहले बेसिक से बताना चाहूंगा, पहले बेसिक से। किसी संख्या n को 55 से भाग कर रहे हैं तो 14 रिमाइंडर आ रहा है, तो संख्या क्या होगी? संख्या होगी 55k प्लस 14। नंबर जो होगा वो इस फॉर्म में होगा। आप जब इसका स्क्वायर करेंगे n स्क्वायर प्लस 3 करेंगे तो इसका स्क्वायर क्या आएगा? इसका स्क्वायर क्या आएगा? सभी भाई जानते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। 55k का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 55k इंटू 14, यही आएगा। इसका स्क्वायर करने पर a प्लस b का स्क्वायर, और यहां प्लस 3 है, प्लस 3 कर दीजिए, यही आएगा कि नहीं? यही आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर यही आएगा। तो n स्क्वायर प्लस 3 ये होगा। आप जब इसको 11 से भाग करेंगे, 11 से, तो आप एक बात बताइए क्या कहानी होगी 11 से भाग करेंगे? बेटे आपने शायद इस बात का ध्यान नहीं दिया कि 55 का ही खुद एक फैक्टर 11 है। 55 का ही फैक्टर 11 है। अगर कोई संख्या 55 से कट रही है, इसका मतलब वो संख्या 11 से भी कटेगी। यहां 55 आ रहा है, 55 11 का ही मल्टीपल है। अगर आप इस संख्या को, सब में प्लस का साइन लग रहा है, अगर आप इस संख्या को 11 से भाग करने लगोगे तो 55 खुद 11 का मल्टीपल है। ये 55 का ही फैक्टर है 11। 55 11 का ही मल्टीपल है, तो 11 का मल्टीपल होने की वजह से यहां से जो रिमाइंडर आएगा 0 आएगा। यहां देखिए, यहां 55 खुद 11 का ही मल्टीपल है, तो रिमाइंडर 0 आएगा यहां से भी। मतलब रिमाइंडर बचेगा क्या? 14 स्क्वायर और 3। यानी कि जो एक्शन रिमाइंडर, जो एक्शन आप संख्या में कर रहे हो ना, जो एक्शन आप संख्या में कर रहे हो, संख्या में क्या किया आपने? स्क्वायर किया, तो रिमाइंडर में भी सेम ही एक्शन करना है। आपने संख्या का स्क्वायर किया तो आपको भी 14 का स्क्वायर करना है। स्क्वायर करके आपने 3 ऐड किया तो आपको भी 3 ही ऐड करना है। यानी कि फाइनल रिमाइंडर जो आएगा वो ये होगा। फाइनल जो रिमाइंडर आएगा वो 196 प्लस 3, 14 का स्क्वायर 196 प्लस 3 199 होगा। बोलिए क्या 11 से भाग करने पर 199 रिमाइंडर आ सकता है? नहीं। 199 को वापस 11 से भाग करोगे है भी, तो क्या बचेगा? सही रिमाइंडर जो आएगा वो 1 होगा। 1 इसका उत्तर था। तो इसका मतलब आपको इतना करने की कोई जरूरत नहीं होती। आप बस सवाल में ये देख लिया करो दोस्त, सवाल में बस ये देख लिया करो क्या 55 का ही फैक्टर बन रहा है 11। जो सेम एक्शन आप नंबर में कर रहे हो वही एक्शन आप रिमाइंडर में भी कर दीजिए। समझ में आया? कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं, मैंने आपको समझा दिया पूरी तरीके से। क्लियर है? सबको समझ में आया? चलो अब हम इस पे क्वेश्चंस लेंगे। एक सेकंड होल्ड करो। ये बताओ कि जितनी भी बातें मैंने आपको समझाई हैं क्या तुम्हें कुछ भी समझ आता है? जो भी बातें मैंने आपको समझाई कुछ भी समझ आता है तुम्हें? है भाई? एक बच्चा कह रहा है सर फैक्टर नहीं हो तो क्या करें? बच्चे फैक्टर नहीं होगा तो आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। हम आंसर नहीं निकाल सकते अगर फैक्टर नहीं दिया सवाल में। और तो आंसर जैसे यहां पे 55 का फैक्टर 11 दिया था ना, अगर इस तरीके से नहीं दिया, सपोज 11 की जगह 13 दे देता तो सवाल का उत्तर कैन नॉट बी डिटरमाइन हो जाता। पता ही नहीं लगा सकते, एक से ज्यादा आंसर होंगे। है भाई? क्लियर है? ठीक। इस पे जो लेटेस्ट सवाल है मैं आपको सारे करवाता हूं, जितने भी क्वेश्चंस हैं। थोड़ा थोड़ा आता है समझ, कमजोर है गणित में। हाँ ठीक है, करिए। गलत हो जाता है, ये तो समस्या है भैया। चलिए समझाएंगे बेटे, सब समझाएंगे। अब सवालों पे आते हैं। 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28 किससे डिविजिबल है? जल्दी बताइए। अब यार ये तो बड़ा भयंकर सा लग रहा है देखने में, क्या उत्तर है? आप अगर देखो 25 26 27 28 पावर है, तो आप यहां से 3 की पावर 25 कॉमन ले सकते हो। 3 की पावर 25, तो आप बोलोगे हाँ जी सर। तो बताइए कॉमन लेना तो जानते हो, ब्रैकेट में क्या बचेगा? यहां से 1, 25 कॉमन चला गया तो 3 की पावर 1 बचेगा। यहां बचेगा 3 की पावर 2, 28 में से पावर 25 चलेगी तो 3 की पावर 3 बचेगा। तो ये आएगा बराबर 3 की पावर 25 इंटू क्या देखिए 27 9 36 3 39 1 40 40। यानी कि आप इस बात को 3 की पावर 25 गुणा 40 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आपको ऐसे सवालों का उत्तर ऑप्शन से ही बताना होता है किससे कटेगा। 3 की पावर 25 गुणा 40 में कहीं भी 11 नहीं है, 11 से नहीं कटेगा। 3 की पावर 25 3 है और 40 का मतलब 4 गुणा 10 है भी, यानी कि 16 तो नहीं है, 16 से नहीं कटेगा। 25 मेरे प्यारे भाई 25 तो कहीं भी नहीं है इसमें छुपा हुआ, 25 से नहीं कटेगा, 30 से कट जाएगी। आप बताओ अगर कोई संख्या 10 से कट रही है, 10 से, और यहां पे 3 दिख रहा है, 3 की पावर 25 में 3 भी होता है। अगर कोई संख्या 10 से कट रही है और 3 से कट रही है तो जाहिर सी बात हो 30 से भी कटेगी, तो उत्तर डी ऑप्शन होगा। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? ये बहुत ही बेसिक सा सवाल था। आगे चलूंगा मैं, तो इस सवाल को करके बताइए। सवाल नंबर 2 जल्दी से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
व्हेन ए नंबर x इज डिवाइडेड बाय ए डिवीजर, जब हम किसी संख्या x को डिवीजर से भाग करते हैं तो भाग करने पर यह आया कि डिवीजर जो है कोशेंट का 4 गुना है और रिमाइंडर का डबल है, और यदि रिमाइंडर 80 है तो x का मान बताइए। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया। देखिए वही कंसेप्ट लगेगा, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। सवाल में दे रखा है जब हम किसी संख्या x को भाग कर रहे हैं, हम किसी संख्या x को भाग कर रहे हैं तो x क्या है, डिविडेंड है, भाग कर रहे हैं। भाग करने पर यह पता लगा कि जो डिवीजर है, डिवीजर जो है वो कोशेंट भागफल का 4 गुना है और रिमाइंडर का डबल है। यदि रिमाइंडर 80 है तो x बताइए। रिमाइंडर 80 दे दिया, यहीं से सवाल सॉल्व होगा। रिमाइंडर 80 दे दिया मेरे प्यारे भाई, सवाल में रिमाइंडर 80 दिया। रिमाइंडर कितना दिया, 80। रिमाइंडर 80 है। आप एक बात बताओ, डिवीजर जो है, ये लाइन ध्यान से देखिए, यहीं से सब कुछ क्लियर होगा। डिवीजर जो है वो कोशेंट का 4 गुना है, रिमाइंडर का दुगुना है। डिवीजर जो है रिमाइंडर का डबल है, रिमाइंडर का डबल है। भागफल जो है शेष का दुगुना है। अगर रिमाइंडर 80 है तो डिवीजर जो होगा रिमाइंडर का दुगुना 160 आएगा, 160, यानी कि 160 होगा। कितना आएगा, 160 डिवीजर 160 होगा। अच्छा, सवाल में यह भी दिया कि जो डिवीजर है, डिवीजर कितना है, 160। डिवीजर 160 पता लगा लिया मैंने। डिवीजर कोशेंट का 4 गुना है। डिवीजर जो है कोशेंट का भागफल का 4 गुना है। डिवीजर है 160, भाज्य जो है वो 160 है, भाज्य 160 है, सॉरी भाजक बोलते हैं इसे, भाजक 160 है। ये कोशेंट का 4 गुना है, मतलब कोशेंट कितना होगा, 40। डिवीजर 160 है, कोशेंट का 4 गुना। 160 किसका 4 गुना होता है, 40 का, मतलब कोशेंट कितना है, 40। दिमाग लगाइए। आपसे क्या पूछा है, x कितना आ जाएगा, 160 गुना 40 6400 में 80 जोड़ेंगे 6480, और यही सवाल का उत्तर था, ए ऑप्शन। डिविडेंड x पूछा है, डिवाइजर इनटू कोशेंट 160 गुना 40 6400 80 जोड़ेंगे 6480। ये सवाल का सही आंसर है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई तकलीफ है। ऐसा एक सवाल और देखेंगे, सवाल नंबर 3। और ये सवाल आपको बहुत खुशी होनी चाहिए जान के, अभी 2019 मेंस का जो पेपर हुआ है 2020 में, उसी का पूछा हुआ सवाल है। बताइए इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। सेम डिट्टो लेटेस्ट सवाल, अभी 10 दिन पहले पेपर में पूछा है। इसका उत्तर क्या है, ए डिवीजर इज 15 टाइम्स द कोशेंट। डिवीजर जो है कोशेंट का 15 गुना है और रिमाइंडर का 3 गुना है। यदि रिमाइंडर 40 है तो डिविडेंड बताइए। डिविडेंड आपको बताना है। डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है दोस्तों, रिमाइंडर 40 है। रिमाइंडर 40 सवाल में साफ साफ दिया है कि जो डिवीजर है वो रिमाइंडर का 3 गुना है। 40 का 3 गुना 120, डिवीजर 120 है। डिवीजर 120 है, और ये जो डिवीजर है ये कोशेंट का 15 गुना है। डिवीजर जो है कोशेंट का 15 गुना, भागफल का 15 गुना। 120 किसका 15 गुना होता है, 8 का। भैया 120 जो है वो 15 गुना है कोशेंट का, तो कोशेंट कितना हो जाएगा, 120 बटे 15, 8 हो जाएगा ना। दिमाग में सोचनी थी। तो संख्या क्या होगी, डिविडेंड क्या होगा, 120 गुना 8 960, 960 में 40 जोड़ेंगे कितना आता है, 1000। तो यानी कि डिविडेंड 1000 है। जस्ट 10 सेकंड सवाल कर पाए क्या, आगे चलते हैं, बताओ। सवाल नंबर 4 जल्दी से। ये बताइए, आपके पास समय है 10 सेकंड। बोलो, आसान है। सवाल में साफ साफ ये दे रखा है कि जब हम किसी संख्या n को 17 से भाग करते हैं, कोई संख्या n है, डिवीजर से भाग कर रहे हैं, 17 से भाग कर रहे हैं, तो भाग करने पर भागफल 182 आ रहा है। कोशेंट कितना आता है, 182। कोशेंट और रिमाइंडर के बीच का डिफरेंस 175 है। कोशेंट और रिमाइंडर के बीच का डिफरेंस 175 है। इनके बीच का डिफरेंस अंतर 175 है। देखिए रिमाइंडर जो भी होगा वो 17 से छोटा होना चाहिए। किसी भी संख्या को भाग करने पर रिमाइंडर डिवीजर से बड़ा नहीं आ सकता, तो 17 से बड़ा छोटा होना चाहिए। तो इनका डिफरेंस 175 होगा, मतलब 182 से 175 लेस 7। रिमाइंडर केवल 7 पॉसिबल हो सकता है, 7। तो संख्या क्या आएगी, इनकी मल्टीप्लाई। देखो यूनिट डिजिट से भी कर लेंगे, यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है तो यूनिट डिजिट कर लो। इनकी गुणा करेंगे 7 दूनी 14, 4 आएगा यूनिट डिजिट। 4 में 7 ऐड करेंगे, 4 7 11, यूनिट डिजिट 1 आएगा, सी ऑप्शन। देखिए 17 इंटू 182 प्लस 7 ये आएगा। तो आप ये बात जानते हैं कि जब आप मल्टीप्लाई करोगे 7 दूनी 14, यूनिट डिजिट के लिए यूनिट डिजिट फोकस करते 4 आएगा। 4 में 7 ऐड करेंगे 11 मतलब 11 प्लेस पे 1 बनेगा, और वो एक ही ऑप्शन में है, और यही आंसर है। इससे आगे आपको करना ही नहीं था। हाँ कासिम, तो आज इतना ही छोड़ते हैं, बाकी मैं आपको कल कराऊंगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, बाय।